तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तनमुत्तम यत्र वर्णासु धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक परम ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम आत्मदेव है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी थी जो ब्राह्मणी थी, उसका नाम धुंधली था। वो पंडित जी बहुत पैसे वाले थे, फिर भी वो भिक्षावृत्ति करके भी अपना जीवन जीते थे। तो यहाँ पर जब सब परिपूर्ण है उनके यहाँ, लेकिन एक कोई भी संतान नहीं है। गैया भी रखते हैं तो वो भी बच्चा नहीं देती, तुलसी का पेड़ लगा देते हैं तो वो भी सूख जाता है। अब आत्मदेव एक जो दूसरों के लिए, दूसरे ने कहा, उन्हें कही पंडित जी हमारी थोड़ी ग्रह दशा उल्ट फेर रह रही है, न जब छोरा पे कोई अलाय वलाय आएगी है तो पंडित जी ले अनुष्ठान कर और सब सही। लेकिन आज वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, बड़े दुखी रहते हैं। कई साल शादी को हो गए पर आज तक उनके घर में कोई बच्चा नहीं। और बच्चे की छोड़ो, जिस गाय को पाल लेते हैं उस गाय के कोई बच्चा नहीं। किसी वृक्ष को, तुलसी के पौधे को लगा दें वो भी सूखा ही रहता है। आत्मदेव महाराज को बड़ी गिलानी होती है। कई लोग ताने भी, भैया कहो कि बच्चा नहीं हुए तो बाकू इतना दुख ना है जितना अड़ोसी पड़ोसी दुख पैदा करते हैं। कैसा लगे 6 साल अभी कछु ना है। अरे बाके ना है, होगो बाके होएगो तो को का दिक्कत आ रही है। अड़ोसी पड़ोसी ताने मार के पहले परेशान कर दें। 8 साल बीत गए अभी जाके छुकरियो ना है। भाई तू कहा समस्या है बहु, एक दुख को मारो वैसे ही तू भाई फिर और दुख दे। इसीलिए वो इतने गिलानी में रहते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते बेचारे। और एक बार की बात है, हद तो तब हो गई जब आत्मदेव ब्राह्मण अपने पितरों को अर्घ दे रहे थे। जो पितृपक्ष में कनागतन में अपने देवतनों को तर्पण दे जाते हैं, वो तर्पण दे रहे थे। लेकिन उनके तर्पण को देते देते वो देखते हैं कि उनके पितृ रो पड़े, जो पूर्वज थे वो रो पड़े। आत्मदेव अब तो तू हमको तर्पण दे रहा है, अब तो तू हमको जल दे रहा है, लेकिन तेरे बाद में हमको कौन देगा, हमें इस बात की चिंता है। तू तो हमको दे देगा लेकिन तुझे कौन देगा, इस बात की चिंता है। आत्मदेव रो पड़ा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अब इतने ज्ञानी ब्राह्मण ने सोचा कि चलो होए ना होए, आंख फूटी पीर गई, एक काम करो। बोले क्या, आत्महत्या कर ली जाए। आत्महत्या का विचार कर लिया आत्मदेव ने और चला गया जंगल की ओर। बैठा है कुछ समय, देखो जो ज्ञानी है ना वो अंतिम समय में भगवान को याद करता है। अंत में सोच रहा है, प्रभु अब कभी ऐसा मत करना किसी के साथ में जो मेरे साथ हुआ। मैं क्या करूं, मैंने पूरा जीवन तेरी चौखट पे, नाक तेरी चौखट पे माथा रगड़ रगड़ के, चंदन लगा लगा के मेरा माथा घिस गया, लेकिन तेरे से मैंने मांग मांग करके एक कई बार का भगवान मोको एक पुत्र दे दे, मोको जाते ज्यादा कछु चाहिए ना है, बाद बाकी तो सब मैं देख लूंगा, तेरी कृपा इतनी कर दे मोको एक छोटा सा लाला है जाए, लेकिन तेरी कृपा भई ना है भगवान, अब मैं तेरे पास खुद ही आए रहा। आत्मदेव मरने का पूरा विचार कर चुका है। अचानक से वो देखता है कि वहां पर संतों की मंडली आ रही है चल करके। बोलो राधे राधे। कीर्तन करते हुए संतों की मंडली आई है। आत्मदेव से उन्होंने देखते ही कहा, अरे ओ ब्राह्मण, प्रतीत होता है कि तुम कोई तेजस्वी, तेज तो तुम्हारे चेहरे पे है, प्रतीत होता है तुम कोई भयानक विपत्ति में हो, भयानक दुख से जूझ रहे हो। और आज आत्मदेव की इस बात को, आत्मदेव ने इस बात को सुनाना, उनके चरणों में बैठ गए।
संतों के चरणों में आत्मदेव बैठ गए, क्योंकि जब तक संसारी की लात नहीं लगती, जब तक संसारी की लात नहीं लगती, तब तक संत की बात नहीं लगती, और जब तक संत की बात नहीं लगती, तब तक भगवंत की याद आ ही नहीं सकती। राधे राधे। आज जब यहाँ पर आत्मदेव ने उनकी चरण को पकड़ लिया, महात्मन अगर आपने ये देख लिया कि मेरे चेहरे पर दुख की रेखाएं हैं, आपने ये देख लिया मैं तेजस्वी ब्राह्मण हूँ, तो आपको ये भी पता होगा कि मेरी समस्या क्या है, मैं परेशान किस लिए हूँ, मैं मरने जंगल में आया क्यों हूँ, आपको ये पता होगा। तो आप एक काम करो ना, मेरे कष्ट की निवृत्ति कर दो, मैं बहुत दुखी हूँ। अगर मैं आज मर गया तो ब्रह्म हत्या का पाप आपकी आंखों के आगे आपको लग जाएगा। मेरे को पुत्र चाहिए, मेरे को केवल पुत्र चाहिए, मैं इससे कम में कुछ मानूंगा ही नहीं। साधु संत बोले, उनमें जो प्रमुख जो महंत थे वो बोले, अरे देखना पुत्र पाके क्या करेगा, देख कश्यप और दिति के हिरण्या कश्यप और हिरण्याक्ष जैसे पुत्र हुए, उसने क्या पा लिया। सहस्त्रबाहु अर्जुन जैसे पुत्र हुए, उन्होंने क्या पा लिया। कभी रावण जैसे बेटे होते, उन्होंने क्या पा लिया। देखना तू पुत्र की कामना छोड़ दे, 7 जन्म तक तेरे कोई पुत्र है ही नहीं। बोलो राधे राधे। 7 जन्म तू ले ले, तेरे कोई पुत्र होगा ही नहीं, तू ऐसे ही रहेगा। वो पछाड़ खा के चरणों में बैठ गया, मैं इस बार ही आत्महत्या कर रहा हूं। देखो जो भूत प्रेत होते हैं ना, अक्सर आपने एक चीज सुनी होगी, जो भूत प्रेत होते हैं उनका सिस्टम क्या है। आपने देखा ना, कोई व्यक्ति किसी पेड़ के नीचे लवशंका करने चला गया या मलमूत्र त्याग किया, उस पर कोई प्रेतात्मा है तो वो उसे पकड़ लेती है जब उसके ग्रह कमजोर हो तब, है ना। क्यों? क्योंकि इनका तो आहार ही गंदा है और खाते पीते क्या है, बस यही। इसी प्रकार से जब मैं मरूंगा प्रेत योनि में जाऊंगा, और मैं जानता हूं क्योंकि मैं ज्ञानी ब्राह्मण है, कौन सा तांत्रिक कौन सा ओझा किसी ज्ञानी ब्राह्मण की आत्मा को भी तृप्त कर, उसे तो पहले से ही मंत्र याद है, उसे तो पहले ही उसकी आत्मा तपस्वी है। तो वह कहता है मेरी आत्मा भटकती फिरेगी, आप एक काम करो ना, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र दे दो, ऐसा कोई आशीर्वाद दे दो। उन्होंने बहुत उदाहरण दिए, बहुत समझाया, अरे मान जा, देख किसी साधु की बात को मान जाया करते हैं, तो मान जाना, तेरे पुत्र नहीं है। उसने बैठ करके चरणों में कहा, भगवान मुझे पुत्र चाहिए, अन्यथा मैं जीवित नहीं रहूंगा। आज यहाँ पर जब उसने बहुत प्रार्थना की तो संत ने उसको फल दे दिया, ये फल ले और सुन, इसको अपनी पत्नी को खिला देना, इससे एक तेरे बहुत ब्रह्म ज्ञानी पुत्र पैदा होगा, और वो पुत्र पूरे समस्त विश्व पर वो ज्ञान का परचम, भक्ति का परचम फहराएगा। लेकिन इसके नियम जो हैं उनको थोड़ा अच्छे से करना। तो उसको फल दे दिया, फल दिया, उसने ला करके अपने घर पे पत्नी को दे दिया, धुंधुली को, और कहा सुन, ये मैंने बहुत प्रार्थना करके इस फल को प्राप्त किया है, ये जो फल है ना, इसको मैंने बहुत रो के, बहुत चरणों में गिड़गिड़ा करके तब इस फल को प्राप्त किया है। एक काम करियो, इसके नियम बताए हैं, इस फल को तू लेना और इसको बड़े विधि विधान से पाना, और इसके बाद जो नियम बता रहा हूं ना उनको करना। अब धुंधली जो थी, धुंधली अंधकार, उसके मन में तर्क आने लगा, मैं इस फल को खा लूंगी, एक भी बच्चा नहीं है अब तक, अब कह रही है इस फल को खा लूंगी ना तो फिर मेरा जो गर्भ है वो बढ़ेगा, मेरा पेट बढ़ेगा, गांव में आंच लग गई तो मैं तो बजबे क्यों ना हूं। फिर तर्क वितर्क आने लगे, और तर्कों से जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी केवल विश्वास पे चलती है। उसने कहा अगर मेरा गर्भ बढ़ेगा, प्रसव पीड़ा होगी, अगर बाई चांस लड़का हो भी गया
तो मेरी नंद आ जाएगी, वो मोते मांगेगी 9 लखा दे दे, कछु और मांगेगी, और मैं जब उठ बैठ तो पाऊंगी नहीं, तो मेरे गच्चों की मैं समय पे गर्भवती हूँ, तो मेरी जो नंद आवेगी ना बहुत कुटाट है, वे कछु ना कछु भर के ले जाएंगी घर पे, ढोले जाएंगी सब घर। उसने ले जाके वो फल पति की निगाह से बचा के गाय को खिला दिया। बोलो राधे राधे। जिस फल को बड़े संघर्ष के साथ पति लाया, उसने वो फल गाय को खिला दिया। और कुछ समय के बाद में उसकी एक बहन थी, वो भी गर्भवती थी। उसने कहा, बहन तेरे घर पे पैसा बहुत है पर खाए बारो तो कोई ना है, और मेरे घर पे खाए बारे मेरे बहुत बच्चा है, और गरीबों के तो बच्चे भी कई बार कई होते हैं। मेरे घर तो बच्चा है, मेरे घर तो बहुत बच्चा है, तो फिर मैं क्या करूं? तू मेरे बच्चे को ले लेना, अपने पति से कह देना कि यही बच्चा हुआ है, फल तो तूने गाय को दे ही दिया। एक समय के बाद में उसके जो बच्चा हुआ, उसकी जो बहन के धुंधली की, उसने वो बच्चा ला करके धुंधली को दे दिया, क्योंकि धुंधली तो केवल और केवल वहां पर अपना एक्टिंग कर रही थी, उसके पास तो कुछ था ही नहीं, केवल उठ नहीं रही है, काम नहीं कर रही, बैठ नहीं रही, केवल और केवल दिखावा। आज यहाँ पर जब उसकी धुंधली को बच्चा लाके दिया, छोट मतलब उसके पैदा हुआ, उसको दे दिया, अब स्तनों में दूध नहीं है, तो वो कहती है हो सकता है ये प्रसाद का प्रभाव हो, तो एक काम करो ना, इसको मैं अपनी बहन को बुला लेती हूँ, वो इसको दुग्धपान करा दिया करेगी। उसको जब उसका बच्चा आया, कुछ समय के बाद में गैया ने भी एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। वो बहुत तेजस्वी है, ऐसा लगता है जैसे दूसरा सूर्य चल रहा है, दूसरे सूर्य का उदय हुआ हो। आज यहाँ पर जब धुंधली ने देखा गाय के भी बच्चा, कहा मेरे ही नहीं हो रहा था, अब गाय के भी हुआ, वो समझ गई फल का प्रभाव है। उसका शरीर मनुष्य जैसा, कान गाय जैसे, उसके कर्ण गाय जैसे हैं। तो आज यहाँ पर जब दोनों बच्चों को इकट्ठा किया और उनका नाम रखा गया, धुंधली कहती है, आत्मदेव सोचते हैं मेरा नाम आत्मदेव है, इसका नाम परमात्मा देव रख दूंगा, रामदेव रख दूंगा, कुछ और रख दूंगा। लेकिन धुंधली आ गई, प्रसव पीड़ा मैं सहूं, जन्म मैंने दयो। तुम्हें मालूम है एक बच्चा को जन्म देते समय हजारों बिच्छुन के डंसन के समान जो पीड़ा सहन करनी पड़े, वो मैंने करी, नाम तुम्हारे नाम पे ऐसा ना होने दूंगी। तो बोले मेरा नाम धुंधली है, जाको नाम धुंधकारी हो। बोलो राधे राधे। वो अंधकार का बाप बना दिया। और जो गाय का जो बेटा था उसका नाम गोकर्ण रखा, क्योंकि उसके कान गाय जैसे थे। बोलो राधे राधे। एक समय गुजरता गया, धुंधकारी की हरकत बढ़ती गई, क्योंकि विधि के विधान को न कोई रोक पाया है न रोक पाएगा। संत ने फल दिया, 7 जन्म तक तेरे बच्चा नहीं है, फिर भी संत ने अपने योग बल से तप की साधना का फल इकट्ठा करके उसको दे दिया। देखो जो लिलार पे लिखा है ना, उसे मेट नहीं सकते। वो जब उसने फल किसको दे दिया? गाय को, फिर भी तो उसके कोई बच्चा नहीं है, 7 जन्म तक फिर भी बच्चा नहीं है, प्रसाद मिलने के बाद भी नहीं है। तो यहाँ पर धीरे धीरे बड़े हुए। कियत काले न तौ जातौ तरड़ौ तनया बुभौ गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल।